आज की जो वीडियो है ये हमारी सेकंड पार्ट है उस वीडियो की जो मैंने बनाई थी एसिड बेसिस और सॉल्ट्स के बारे में। ये हमारा है यूनिट 2 ऑफ केमिस्ट्री ऑफ क्लास 10th। तो उसी वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और उसी टॉपिक पे आज हम चर्चा करने वाले। देखिए, मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था एसिड्स और बेसिस के बारे में। मैंने आपको बताया था एसिड क्या होते हैं और आपके जो है बेस क्या होते हैं। थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। मैंने आपको बताया था एसिड वो होते हैं जो H+ यानी कि प्रोटॉन को प्रवाहित करते हैं जलीय विलयन में यानी एक्वस सॉल्यूशन में, और बेसिस वो होते हैं जो कि हाइड्रोक्साइड आयन यानी OH- को प्रवाहित करते हैं जलीय विलयन में। अधिक जानकारी के लिए जो मैंने आपको पहले वीडियो बनाई थी आप उसको देख सकते हैं। तो चलिए अब इस वीडियो में हमें क्या पढ़ना है, हम उसको जो है प्रारंभ करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोगों को देखना होगा कि बेसिस क्या होते हैं, क्षार क्या होते हैं, इसकी डेफिनेशन के ऊपर हमें चर्चा करनी होगी। हमने उस वीडियो में पढ़ा था एसिड के बारे में और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बेस के बारे में। देखिए, जनरल सा डेफिनेशन वही है कि बेस हमारे वो होते हैं जो कि कड़वे होते हैं, सोपी टच होता है, मुलायम होता है। जैसे साबुन को आप टच करते हैं, इसी तरीके से बेस का टच होता है वो भी मुलायम होता है। पहली बात यह है जनरल डेफिनेशन। दूसरी बात, अगर हम स्पेसिफिक केमिस्ट्री डेफिनेशन में बात करें तो बेसिस हमारे वे होते हैं जो कि जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन यानी कि OH- प्रवाहित करते हैं, वे हमारे बेस होते हैं। इसके एग्जाम्पल हम लोगों ने पहले भी दिए थे और मैं आज थोड़ा सा दोबारा से रिपीट कर रहा हूं। इसके हमारा एग्जाम्पल होता है KOH यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसको बोलते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। जनरली बेसिस के लास्ट में हाइड्रोक्साइड लगा रहेगा। क्या लगा रहेगा? हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन के लिए हाइड्रो और ऑक्सीजन के लिए ऑक्साइड। आपको पता होगा जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उसके लास्ट में आइड लगाते हैं, वो बाद की बात है। चलो उसको किसी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए केवल आप ये याद रखना कि बेसिस के जो लास्ट में है वो OH लगा रहता है और OH को हम लोग बोलते हैं आपका हाइड्रोक्साइड। तो बेसिस का एग्जांपल है हमारा जैसे कि KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल ट्वाइस यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, MgOH का होल ट्वाइस यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये हमारे बेसिस हैं। हमें दोबारा से ये चीज याद रखनी चाहिए कि बेसिस के लास्ट में हमारा OH- होता है और OH- के मतलब है कि हाइड्रोक्साइड आयन इनमें प्रेजेंट रहते हैं, तो ये हमारे बेसिस होते हैं। ठीक है भाई, बात हमारी स्पष्ट होती है यहाँ पर। इसके बाद नेक्स्ट चीज जो हम देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस यानी कि क्षारों के गुणधर्म। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है जिसको हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन यानी कि उदासीनीकरण अभिक्रिया। देखिए होता क्या है, जब अम्ल यानी कि एसिड रिएक्ट करते हैं बेसिस के साथ में यानी क्षार के साथ में, तो हमारा लवण प्लस जल बनता है। दोबारा बता देता हूं, जब अम्ल रिएक्ट करते हैं क्षार के साथ में तो हमारा लवण और जल बनता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं। मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था, उसी एग्जाम्पल को रिपीट करता हूं जो कि सबसे ज्यादा जनरली हम लोग नोट करते हैं, नोटिसेबल एग्जाम्पल है हमारा। ये हमारा है सोडियम हाइड्रोक्साइड। वैसे आप पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी रख सकते हैं, बट ज्यादा कंफ्यूजन ना हो तो इसलिए एक ही रिएक्शन को हम बार बार यहाँ पे रिपीट करने वाले हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसके हम रिएक्शन कराने वाले हैं। किससे कराने वाले हैं? एक एसिड से। एसिड है हमारा HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब इसकी जब हमने रिएक्शन की तो दोबारा से मैं आपको बता देता हूं, Na का बॉन्ड हो जाएगा Cl के साथ और H का हो जाएगा OH के साथ। तो हमारा जो है आपका कंपाउंड जो बनेगा वो बनेगा हमारा NaCl प्लस H2O।
NaCl जो होता है ये होता है साधारण नमक, और H2O जो होता है वाटर। ये एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन यानी कि उदासीनीकरण अभिक्रिया का एक एग्जाम्पल है, जिसमें आपका एक क्षार एक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है और हमारा लवण और जल बनता है। तो ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अब आपको एक क्वेश्चन यहाँ पे कई बार पूछा जाता है कि भाई कोई मनुष्य है, ठीक है, उसको एसिडिटी हो रही है तो उसको क्या करेंगे। कोई मनुष्य है उसको एसिडिटी हो रही है तो क्या करेंगे। कहा जाता है उसको इनो दे देंगे या खाने का सोडा दे देंगे। इसका क्या कारण है, क्योंकि जब एसिड होता है और इनो और खाने के सोडे में आपका जनरली बेस प्रेजेंट रहता है। खाने का सोडा NaHCO3 होता है, इनो में भी थोड़ा बहुत बेस होता है। तो इस केस में क्या होता है, एसिड जो पेट में बनता है, हमारे आमाशय में बनता है, जब वो बेस के साथ रिएक्ट करता है तो वो बेस को न्यूट्रलाइज कर देता है और उसमें क्या होता है, हमारा सॉल्ट और वाटर बन जाता है और उससे जो हमारा एक्सेस एसिड होता है वो खत्म हो जाता है। तो इसलिए आपको कहा जाता है कि भाई आप इनो ले लो या खाने का सोडा ले लो जिससे आपको एसिडिटी ना हो। तो ये हमारा एक क्वेश्चन इसमें से मेरे माइंड में आ रहा था तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। इसके बाद इसके जो है प्रॉपर्टीज का ही सेकंड पॉइंट है हमारा बेसिस का। सेकंड पॉइंट है हमारा रिएक्शन विद मेटल्स, यानी कि धातुओं के साथ अभिक्रिया। अब इसमें याद रखने की बात है कि जो बेसिस हैं वो एसिड के कंपैरेटिवली कम धातुओं के साथ रिएक्ट करते हैं। इसका भी कारण है, हम कभी बाद में डिस्कस करेंगे। तो लेकिन अभी हम लोग को एक बात ध्यान रखने की जरूरत है कि जो बेस होते हैं वो सभी धातुओं के साथ अभिक्रिया नहीं करते, केवल कुछ ही धातुओं के साथ अभिक्रिया करते हैं। देखते हैं, हमने पिछली वीडियो में देखा था कि एसिड जो होते हैं जब वो धातु के साथ अभिक्रिया करते हैं तो हाइड्रोजन गैस को जो है निकालते हैं, हाइड्रोजन गैस निकलती है। इसी तरीके से जब बेसिस होते हैं वो भी आपका धातुओं के साथ अभिक्रिया करते हैं, उसमें भी आपकी हाइड्रोजन गैस निकलती है। एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, वही एग्जाम्पल हम लेके चलेंगे जो एसिड के केस में हमने लिया था। ये Zn यानी इसका नाम है जिंक, ये एक मेटल है। जब ये रिएक्ट करेगा NaOH के साथ, NaOH क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड। सबसे इंपॉर्टेंट बेस है, आपको ये याद रखना चाहिए। तो इसमें देखिए क्या बनेगा, इसमें हमारा बन जाएगा NaZnO2 और इसमें भी आपकी हाइड्रोजन गैस आपकी निकलती है। ये हमारा सॉल्ट है, इससे आपको इतना मतलब नहीं है, बट आप याद रखना कि इसमें भी आपकी हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो दूसरा जो हमारा पॉइंट है वो ये है कि रिएक्शन विद मेटल्स, जब जो बेस होते हैं वो मेटल्स के साथ रिएक्शन करते हैं तो उसमें भी आपकी हाइड्रोजन गैस निकलती है। जैसा हमने देखा है जिंक जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ आपका रिएक्ट कर रहा है तो एक सॉल्ट बन गया हमारा और उसके साथ हाइड्रोजन गैस हमारी निकल गई है, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट हमारा ये। तीसरा पॉइंट जो है मैंने आपको पहले भी बताया था, तीसरा पॉइंट है हमारा एक्शन ऑन लिटमस पेपर। मैंने आपको पहले भी बताया था कि लिटमस पेपर या फिनोप्थिलीन हमारे इंडिकेटर होते हैं और बेसिस क्या करते हैं, बेसिस जो होते हैं यानी जो क्षार होते हैं वो हमारा जो रेड लिटमस पेपर है उसको ब्लू कर देते हैं। तो क्षार क्या करते हैं, जब रेड लिटमस पेपर को आप डिप करते हो क्षार में तो वो ब्लू हो जाता है। और फिनोप्थिलीन का क्या करते हैं, फिनोप्थिलीन एक कलरलेस सॉल्यूशन होता है और जब आप उसको डिप करते हो किसी भी क्षार में तो उसका कलर पिंक हो जाता है। इसके बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में बनाया था, ज्यादा जानकारी के लिए आप उसको देख सकते हैं, ठीक है भाई। तो ये हुई हमारी बेसिस की प्रॉपर्टी की बात। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आया है क्लासिफिकेशन। इस क्लासिफिकेशन में हम लोग एसिड और बेसिस दोनों का ही क्लासिफिकेशन करने वाले हैं। ये इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है, आप इसको ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये आपका हायर क्लासेस तक यूज होने वाला है। देखिए सबसे पहले हमारा जो क्लासिफिकेशन है एसिड्स और बेसिस दोनों का दो क्लासिफिकेशन होगा। एक आपका आयनाइजेशन के आधार पे, एक होगा आपका स्ट्रॉन्ग
और एक होगा आपका वीक। तो पहले हमें देखना होगा स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं और वीक एसिड क्या होते हैं। देखिए डेफिनेशन से ही क्लियर है। हमारे एसिड क्या होते हैं, मैंने आपको पहले बताया था, वीडियो के शुरू में ही बता दिया। एसिड हमारे वो होते हैं जो कि एक्वस सॉल्यूशन में यानी जलीय विलयन में H पॉजिटिव रिलीज करते हैं, H पॉजिटिव निकालते हैं, उनको एसिड बोला जाता है। एसिड वो होते हैं जो जलीय विलयन में H पॉजिटिव निकालते हैं। अब नॉर्मल सी बात है, आपके स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से होंगे? स्ट्रॉन्ग एसिड वो होंगे जो जलीय विलयन में ज्यादा H पॉजिटिव निकालेंगे, वो स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे, और जो जलीय विलयन में कम H पॉजिटिव निकालेंगे वो वीक एसिड होंगे। तो केमिस्ट्री के लैंग्वेज में अगर हमें बताना पड़े कि भाई ये स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं, तो आप कैसे बताओगे? आप कहोगे वो एसिड्स जो कि जलीय विलयन में आयनाइज होकर यानी आयनन जिनका होता है जलीय विलयन में, आयनित होकर, हिंदी में शायद यही बोलते हैं, बहुत ही ज्यादा मात्रा में आपका H पॉजिटिव आयन निकालते हैं, उनको स्ट्रॉन्ग एसिड बोला जाता है। और वीक एसिड कौन से होते हैं? वो एसिड्स जो कि जलीय विलयन में आयनित होकर, आयनाइज होकर कम मात्रा में H पॉजिटिव निकालते हैं, उनको वीक एसिड बोला जाता है। अब हमसे आप दोबारा से पूछोगे, अरे भैया ये तो बता दिया, एग्जाम्पल भी तो बताओ। तो एग्जाम्पल है हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड का HCl, H2SO4, HNO3, जिसके बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया था। अभी हम केवल इन्हीं पे रुकते हैं, बाकी हमारे फॉस्फोरिक एसिड भी होते हैं, कई सारे एसिड्स होते हैं आपका, लेकिन हम उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। ये होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये होता है सल्फ्यूरिक एसिड, ये होता है नाइट्रिक एसिड। तो ये तीनों ही स्ट्रॉन्ग एसिड्स के एग्जांपल हैं जो कि बहुत ही ज्यादा मात्रा में H पॉजिटिव आयंस को रिलीज करते हैं जलीय विलयन में। दूसरा हो गया वीक एसिड्स। वीक एसिड्स होता है लाइक हमारा ये है एसिटिक एसिड जो कि सिरके में पाया जाता है। तो ये हमारा एक वीक एसिड है। क्यों है वीक एसिड? क्योंकि जलीय विलयन में बहुत ही कम मात्रा में H पॉजिटिव आयंस को रिलीज करता है। इनका जो एक रेशियो होता है जिसको हम डिसोसिएशन कंटेंट, आपका डिसोसिएशन फैक्टर बोलते हैं, वो 30% से कम होता है। उसकी भी बाद में बात करिए, अभी केवल हम लोग इतना बात कर रहे हैं कि इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड वो होते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा मात्रा में प्रोटॉन्स को रिलीज करते हैं जलीय विलयन में, और वीक एसिड वो होते हैं जो कि कम मात्रा में प्रोटॉन्स को रिलीज करते हैं जलीय विलयन में। तो ये बात हमारी क्लियर हो गई। इसी तरीके से अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग कि स्ट्रॉन्ग बेस क्या होते हैं और वीक बेस क्या होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो है वो आता है स्ट्रॉन्ग बेस क्या होते हैं और वीक बेस क्या होते हैं। तो देखिए मैं आपको एक बार क्लियरिफाई कर देता हूं। डेफिनेशन से क्लियर है, बेसिस आर दो सब्सटेंसेस हु रिलीज OH नेगेटिव आयन, हाइड्रोक्साइड आयन इन द एक्वस सॉल्यूशन। बेसिस हमारे वो होते हैं, वे पदार्थ होते हैं जो कि आपका जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयनों को रिलीज करते हैं। तो भैया डेफिनेशन से ही क्लियर है, स्ट्रॉन्ग बेस वो होंगे जो कि जलीय आयन में बहुत ही अधिक मात्रा में OH नेगेटिव आयन यानी हाइड्रोक्साइड आयन को आपका रिलीज करेंगे। और वीक बेस यानी कि आपका दुर्बल क्षार वे होंगे जो कि जलीय विलयन में कम मात्रा में हाइड्रोक्साइड आयन को रिलीज करेंगे। तो ये हमारा हुआ स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड और वीक बेस। एग्जांपल भी हम देख लेते हैं, जैसे हमारा जो NaOH है यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये एक स्ट्रॉन्ग बेस का एग्जांपल है। इसी तरीके से हमारा जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, ये भी हमारा स्ट्रॉन्ग बेस का यानी आपका प्रबल क्षार का एग्जांपल है। इसी तरीके से अगर हम बात करें जो हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये हमारा एक वीक बेस है। इसी तरीके से हमारा जो है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, ये भी हमारा एक वीक बेस है। इसी के साथ एक हमारा और होता है NH4OH, ये होता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। देखिए अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3, उसी से मिलकर बना होता है, उसी से आप याद रख सकते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये भी हमारा एक वीक बेस है। ठीक है भाई, तो इस वीडियो में हमने बात की कि भाई हमारे बेसिस क्या होते हैं, उनकी क्या डेफिनेशन है, उनकी कुछ प्रॉपर्टीज के ऊपर में हमने चर्चा की है। हमने बताया आपको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, और हमने आपको इसका क्लासिफिकेशन करके भी बताया है कि स्ट्रॉन्ग बेस क्या होते हैं, वीक बेस क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं, वीक एसिड क्या होते हैं। ठीक है भाई, ये बात। अब
इसका क्लासिफिकेशन करते ही हमारे माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा है। वो क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है, कंपटीशन के एग्जाम्स में भी पूछा जाता है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए देखिए, वो क्वेश्चन है हमारा, जैसे हमने आपको बताया H2SO4 एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड। हमें इसे डाइल्यूट करना है, डाइल्यूट करना है थोड़ा, इसकी जो मतलब इसकी जो अब आपका स्ट्रॉन्ग, इसे कंसंट्रेशन को कम करना है, कंसंट्रेशन को हिंदी बोलते हैं सांद्रता, इसकी सांद्रता को कम करना है। तो आप कैसे करोगे? अब इसमें हमारे पास दो तरीके हैं। क्या तरीके हैं? या तो आप जो है एसिड को वाटर में मिलाओ, दूसरा तरीका है वाटर को एसिड में मिलाओ। देखिए दोबारा से, तो कौन सा तरीका आप प्रेफर करोगे? क्वेश्चन दोबारा से समझते हैं। हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड है, हमें उसे डाइल्यूट करना है। तो डाइल्यूट करने के लिए कौन सा तरीका ज्यादा अच्छा रहेगा? एसिड को वाटर में मिलाना या वाटर को एसिड में मिलाना? कौन सा तरीका अच्छा रहेगा? काम तो दोनों में ही एक होगा, लेकिन कौन सा तरीका ज्यादा उपयुक्त है? तो हम आपसे कहेंगे आपका जो तरीका है वो ये वाला सही है और ये वाला गलत है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है कि ये जो हमारा जो रिएक्शन होगी, ये बड़ी ही एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, जिसमें आपकी बहुत सारी हीट उत्पन्न होती है। अब आप सपोज करो आप वाटर को एसिड में मिलाओगे तो क्या होगा? एकदम से वाटर की बूंदें जब एसिड में गिरेगी तो बहुत सारी हीट उत्पन्न होगी, उससे धमाका हो जाएगा, क्योंकि एसिड जो है वहां पे रिएक्शन होगी, और वो धमाका आपकी स्किन के लिए या आसपास के वातावरण के लिए खतरनाक सिद्ध हो सकता है। इस केस में आ जाओ, इस केस में आप क्या कर रहे हो? एसिड को वाटर में मिला रहे हो। आपने एक बूंद एसिड वाटर में डाली, वाटर बहुत ठंडा है, उसने एसिड की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया, धमाका कहां होगा? होने का ही नहीं, क्योंकि हमारा नीचे वाटर है। वाटर जितना भी एसिड की एनर्जी है, जितनी भी एनर्जी इस रिएक्शन में रिलीज होगी, वाटर उसको एब्जॉर्ब करता रहेगा, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, किसी भी प्रकार की दुर्घटना नहीं होगी। लेकिन यहाँ पे आप वाटर को एसिड में मिला रहे हो, भाई यहाँ पे ऑलरेडी एसिड है, आप जैसे ही वाटर को इसमें मिलाओगे तो बहुत ही सारी एनर्जी रिलीज होगी, जिससे कोई भी दुर्घटना हो सकती है, और वो हमारे लिए कभी भी अच्छी नहीं होगी। तो इसलिए इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को दोबारा रिपीट कर देते हैं। कभी भी हमें वाटर को एसिड में नहीं मिलाना चाहिए, हमेशा एसिड को वाटर में मिलाना चाहिए डाइल्यूट करने के लिए, क्योंकि ये रिएक्शन बड़ी एक्सोथर्मिक यानी ऊष्मा उत्पन्न करने वाली रिएक्शन होती है, और दुर्घटना से बचने के लिए हमेशा आपका अम्ल को जल में मिलाना चाहिए यदि हमें एसिड को डाइल्यूट करना हो। क्या करना हो? डाइल्यूट करना हो। तो इस वीडियो में हमने काफी चीजों के बारे में डिस्कशन किया। आपने ये वीडियो देखी, अपना कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, आभार, थैंक यू।